हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है थेफ्ट, जो इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी 1860 के धारा 378 में उसको परिभाषित किया गया है, जो कि आज के भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 303 में परिभाषित किया गया है। अगर सेक्शन 303 को देखा जाए तो यह कहता है कि whoever intending to take dishonesty any movable property out of the possession of any person without that person consent move that property in order to such taking is said to commit theft। इसको हम बोर्ड पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यानी अगर इसकी परिभाषा को देखा जाए तो यह कहता है कि whoever यानी जो कोई भी इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अगर इसकी हिंदी परिभाषा को देखा जाए तो हिंदी परिभाषा कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति से लेने का बेईमानी से लेने का आशा रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। यानी इसमें मेन चीज ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वह कहता है कि जो कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली इंटेंडिंग डिसऑनेस्टली आउट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति उसके कंसेंट के बिना अगर हटाता है तो यह कहा जाता है कि उसने चोरी की है। इसकी एक्सप्लेनेशन 5 एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें पांचों एक्सप्लेनेशन को हम बारी बारी से बोर्ड पे लिख देंगे। आप लोग चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसके साथ में हम हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। और अब इसको मैं रिमूव करता हूं, यानी मिटा देता हूं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। यानी हिंदी में कहे तो कोई वस्तु जब तक पृथ्वी से कनेक्ट रहेगा यानी और जंगम संपत्ति वह नहीं माना जाएगा। कोई भी वस्तु को चोरी का विषय होने के लिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिक्स प्रॉपर्टी का कभी चोरी नहीं होता है। जंगम संपत्ति का न होने के कारण वह चोरी का विषय नहीं माना जाएगा। किंतु जो ही वह भूमि से अलग होता है तो जंगम संपत्ति होने के कारण वह चोरी का विषय बन जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन को मैं बोर्ड पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यानी इसके एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट को देखा जाए तो यह कहता है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई संपत्ति जब तक पृथ्वी से कनेक्ट रहेगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी न होने के कारण
वो चोरी का विषय नहीं माना जाएगा। वह जैसे ही इस भूमि से अलग होता है तो वह चोरी का विषय बन जाता है। अगर हिंदी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यज्ञ की सम्मति के बिना यज्ञ के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से यज्ञ की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यह जो ही कौन इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक करता है उसने चोरी की, यह कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर दूसरा यह कहता है कि अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट अफेक्ट द severance may be theft, यानी हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिसे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर दूसरा देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन नंबर दूसरा कहता है कि a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other things as well as मूविंग थिंग, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वो उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी मूल्यवान वस्तु से लद कर किसी ईंट के सहारे खड़ी की गई है। ईंट इस प्रकार से लगाई गई है जैसे यदि ईंट हटाया जाता है तो गाड़ी गतिमान हो जाएगा, यानी कि उसमें उसके प्लेस में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ही व्यक्ति उस ईंट को हटाता है और उस गाड़ी में मूवमेंट होता है तो यह माना जाएगा कि उसने चोरी किया है। आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं। एक्सप्लेनेशन नंबर चौथा देखा जाए
तो एक्सप्लेनेशन नंबर चौथा कहता है कि अ पर्सन who by any means cause an animal to move is said to move that animal, and to move everything which is consequence of the motion so called is called moved by that animal. यानी जो व्यक्ति किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है और यह कहा जाता है कि वह ऐसे प्रत्येक एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। तो चौथा नंबर जो एक्सप्लेनेशन है इसे भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही पांचवा एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, उसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद में इसको एक्सप्लेनेशन के सहायता से इसको और भी क्लियर करूंगा। पांचवा एक्सप्लेनेशन कहता है द कंसेंट मेंशन इन द सेक्शन may be expressed or implied and may be given either by person in possession or by any person having for that purpose authority either expressed or implied। यानी यह कहता है कि इस धारा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाला व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क के पास एक गाड़ी है, क से बाजार जाने के लिए क से गाड़ी मांग कर ले जाता है। बाजार में पहुंचने पर ख कोई चीज़ खरीदने चला जाता है। अचानक बाजार में से खड़ी गाड़ी उसकी चोरी हो जाती है, तो ख गाड़ी की चोरी का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करने का अधिकार रखता है, क्योंकि इस चीज़ में मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है पोजेशन। इसका डिफिनेशन को भी अगर देखा जाए तो इसका डिफिनेशन क्लियर कर देता है।
अगर इसके परिभाषा को देखा जाए तो इसका परिभाषा कहता है कि जो कोई भी यानी कोई भी व्यक्ति बेईमानी के आशय से किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके सम्मति के बिना लेता है या हटाता है तो उसे चोरी कहा जाता है। इस परिभाषा को और एक्सप्लेनेशन को क्लियर करने के लिए हम और भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे यानी स्पष्टीकरण देखेंगे जिससे यह परिभाषा हमारा क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। क अपनी जेब में कुत्ते को ललचाने वाली वस्तु रखता है और यह के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि क का आशय य की सम्मति के बिना, ध्यान रखिएगा, यहाँ यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो जो ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना प्रारंभ किया, क ने चोरी की, यह माना जाएगा। आइए दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, क ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की, यह माना जाएगा। इसी को क्रम में हम अगला एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कहता है कि क के पास एक क जो य का सेवक है और जिसे य ने अपनी प्लेट की देख रेख न्यस्त कर दी है, य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, क ने चोरी की, यह माना जाएगा। आइए अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक क को जो एक भंडागारिक है नष्ट कर देता है। क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट य के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह ए के कब्जे में से नहीं ली जा सकती है और क ने चोरी नहीं की है। यहाँ पे क ने चोरी नहीं किया है, चाहे उसके लिए वह आपराधिक न्यासभंग किया है, यानी वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराधी माना जाएगा। अगला एक्सप्लेनेशन देखा जाए, इलस्ट्रेशन देखा जाए। ए फाइंड अ रिंग बिलोंग टू जेड, यानी ए रिंग पाता है जो जेड का है। ऑन ए टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्युपाइज, जो जेड के घर में टेबल पर पड़ा मिलता है। हियर द रिंग इज इन जेड पोजेशन, यहाँ जो रिंग है वो जेड के कब्जे में है। एंड यदि और इफ अ डिसऑनेस्टी रिमूव इट, यदि ए ने बेईमानी से इसे हटाया है, ए ने चोरी की, यह माना जाएगा। तो इतना सब पढ़ने के बाद एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खुद की संपत्ति का चोरी कर सकता है या चोर हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल, क नाम के व्यक्ति ने ख नाम के दुकानदार को अपनी घड़ी मरम्मत के लिए दिया है। वहाँ क कुछ दिन बाद आता है जहाँ ख उपस्थित नहीं रहता है, तो वहाँ क घड़ी यह सोच कर ले लेता है कि यह घड़ी मेरी ही है, तो वहाँ वह क चोरी के अपराध का दोषी माना जाएगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को पास तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद। जाना कि चोरी किसे कहते हैं, चोरी के लिए मुख्य क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए,
जिससे चोरी का अपराध गठित होगा। अब उसके दंड के बारे में भी जान लेते हैं। अगर पनिशमेंट के तौर पे देखा जाए तो उसके लिए कठोर कारावास जिसकी अवधि 1 साल से कम नहीं होगी, किंतु जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तथा जुर्माने दोनों से दंडित होगा। यह इसका नेचर की बात करें तो यह कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, और इसकी बेल पिटीशन किसी भी मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जा सकता है। अगर चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और यदि उसे वह लौटाने के लिए सम्मत हो जाता है तो उसे सामाजिक समुदाय सेवा से दंडित किया जाएगा। इस अपराध का नेचर नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध होता है तथा यह जमानती अपराध होता है। इसका पिटीशन भी किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ दायर किया जा सकता है। सो आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप लोग तक पहुंच सके। धन्यवाद।